हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी अदाकारा, बहुत प्यारी अदाकारा नीलू शंकर जी। चलिए आज हम बात करते हैं नीलू शंकर जी से। मैडम, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू एंड जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आप सबकी लाडली नीलू शंकर सिंह। मैडम जी, फिल्म कर रही हो, कौन सी फिल्म है और क्या नाम है फिल्म का और कहाँ पे इसकी शूटिंग कर रही हैं? अच्छा, हम लोग अभी डोरी प्यार की सेट पे हैं और इसकी शूटिंग बाराबंकी में चल रहा है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, मातेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ शूटिंग चल रहा है। जैसा कि आपने बोला कि डोरी बंधन, डोरी प्यार की, डोरी प्यार की। डोरी प्यार की तो कैसी फिल्म है? नाम से तो अच्छी लग रही है, क्या है कुछ समझ में? ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है और पारिवारिक फिल्म है। और मेरे लिए इसमें एक नया मेरे लिए समथिंग न्यू। मैंने 14 फिल्में कर चुकी हूँ, 15, बट इसमें से ये मेरे लिए एक न्यू है। जो मैं जिस कैरेक्टर को मैं जी रही हूँ बिल्कुल नया है और इसे दर्शक देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उन्हें तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि सबसे अलग है, डिफरेंट है। अभी तक मैं जितना भी कैरेक्टर करते आई हूँ उस कैरेक्टर से सबसे अलग कैरेक्टर है, डिफरेंट। जैसा कि आपने कहा इसमें आपका बहुत अलग किरदार है, कुछ हमारे दोस्त को बताया कैसा किरदार है। सुना है कि आप इसमें पहली बार या लाइफ में आप पहली बार भी इस फिल्म में विधवा के किरदार कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा कि ठीक है, तो अगर आपने पूछ लिया तो हम बता ही देते, नहीं तो मैं भी रिवील नहीं करने वाली। रिवील मत बट करिए। ठीक है। हाँ, ये इसमें मैं एक विधवा का कैरेक्टर कर रही हूँ, हालांकि रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, जिसकी ज़िंदगी उजड़ जाती है यंग में। अभी मैं बता दूँगी सारी स्टोरी तो कोई बात नहीं। तो हर एक व्यक्ति को ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है, चाहे वो विधवा हो या कोई लाचार हो या कोई लंगड़ा हो या लूला हो। सब लोग चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से जीऊँ और अच्छे से जीऊँ। तो लगभग उसी से मिलता जुलता ये स्टोरी है, समाज को लेके, अपनों को लेके, रिश्ते को लेके, परिवार को लेके। तो ये एक स्टोरी क्रिएट हुआ है। यानी ये कह सकते हैं कि ये फिल्म समाज को संदेशा देगी। बिल्कुल, ये एक मैसेज जाएगा समाज में, जो लोग इसको देखेंगे। और मैं 100% के साथ कह सकती हूँ कि समाज में बदलाव आएगा और आना चाहिए, क्योंकि हम जो फिल्म बनाते हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी को लेके और एक सच्ची कहानी होती है। और कई लोग ऐसे भी हैं कि फिल्म देख के अपने लाइफस्टाइल को बदलते हैं, मैंने भी देखा है फिल्म में। यानी लोग भी कहते हैं ना कि फिल्में का आईना होती है, तो ऐसा ही। मैडम, आपने अभी हाल ही में एक फिल्म की सतरंगी बात, वो कैसी फिल्म है, उसके बारे में कुछ, काफ़ी वो चर्चे में भी है। सतरंगी बालम एक बहुत ही अच्छा टाइटल है और स्टोरी भी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी है। मैं भी उस फिल्म की हिस्सा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा काम करके, और उसमें भी एक अच्छी मैसेज है। और सतरंगी बालम के डायरेक्टर हैं संजय श्रीवास्तव जी, प्रोड्यूस बाय संदीप सिंह जी, और हमारे प्रोडक्शन में है रौनक मिश्रा जी, आर्ट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर आजम जी और रवि तिवारी जी। सब लोगों के साथ मैं पहली बार मिली हूँ और काम की हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हमारी एक फैमिली है। और हालांकि हर सेट पे हम एक फैमिली ही रहते हैं। मज़ा आता है कि अगर मैं आपको समझती हूँ, आप मुझे समझते हो, मिलजुल के काम करने में मज़ा आता है। तो मुझे सतरंगी बालम फिल्म करके काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छे से और इन्जॉय से किया मैंने काम, और नई फैमिली से जुड़ के काफ़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जो कर रही हैं, उनके साथ आप पहली बार काम कर रही हैं। अच्छा, अभी डोरी प्यार की? हाँ, इसमें जो है उनके साथ आप पहली बार काम कर रही हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसा उनका डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन तो काफ़ी अच्छा है उनका। डायरेक्टर का नाम है धनंजय प्रताप सिंह जी, प्रोड्यूस बाय अजीत श्रीवास्तव जी हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है काम करके। नए लोग के साथ इंसान जब जुड़ता है ना, कुछ ना कुछ सीखता है, और मेरे अंदर एक खासियत है कि मैं सीखती हूँ, हर दिन सीखती हूँ। आप आए हो, मैं आपसे भी कुछ ना कुछ सीखूँ। ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी है, डोरी प्यार की। इनके डायरेक्टर हैं धनंजय प्रताप सिंह जी, प्रोड्यूस बाय अजीत श्रीवास्तव जी। हमारे प्रोडक्शन में है मुकेश जी, एसोसिएट डायरेक्टर हैं देव सिंह जी, ज्योति गुप्ता और अमन सिंह जी हैं। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी लोगों के साथ काम करके। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है इस टाइम, अश्लीलता का। सारे लोग अश्लीलता का कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? आपके हिसाब से जो लोग बदनाम कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को, क्या सच है, क्या कहेंगे?
देखिए, हम तो सबसे पहले उन लोगों से कहेंगे कि जो हमारी भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको यहाँ रोक दिया जाए, ठीक है। हमारी भोजपुरी जैसे मीठा शब्द कहीं नहीं है। जो मिठास हमारी भोजपुरी शब्द में है वो शायद ही कहीं मिल पाएगा। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे भोजपुरी को आप बदनाम ना करें। और रही बात अश्लीलता की, तो मैं बिल्कुल अश्लीलता के खिलाफ हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना मैं डबल मीनिंग्स के सॉन्ग सुनती हूँ, ना मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ। यही बात कहनी आपने सॉन्ग का नाम लिया तो लोग जो दर्शक लोग हैं वो कंफ्यूज है, वो एल्बम को और भोजपुरी फिल्मों को भोजपुरी ही समझते हैं। तो इस बारे में आप दर्शकों से क्या कहेंगे? गलत बात है। फिल्म एक अलग होती है और एल्बम अलग होता है। अगर हम फिल्म और एल्बम को कंपेयर करेंगे ना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे कि अभी हम फिल्म बना रहे हैं, 1 करोड़ की फिल्म बनती है, 80 लाख की बनती है, 50 लाख में, 40 लाख में फिल्म बनती है। एल्बम कितने की बनती है? 10 लाख, 10,000, 20,000 जो भी है, मे भी शायद। तो फिल्म और एल्बम दोनों अलग हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप फिल्म और एल्बम को एक नज़रिए से ना देखें। दोनों अलग हैं। फिल्म काफ़ी बड़ा होता है और एल्बम ठीक है, अच्छे गाने आते हैं, जो देवी गीत आते हैं, पवन जी के सॉन्ग्स आए हैं अभी, और रितेश जी के आए हैं, केसारी जी के आए हैं, जितने भी सिंगर हैं सब बोल बम के गाना गा रहे हैं, सब लोग पसंद कर रहे हैं। इवन मैं भी पसंद कर रही हूँ। मैं तो रील्स बनाती रहती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है अच्छे गानों पर। और वही जब डबल मीनिंग, तो हर मैया जिंदाबाद, तो ही जिंदाबाद। अपने जो सिंगर्स हैं, जो भोजपुरी के सिंगर्स हैं, इनसे क्या, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये लोग भी तो शायद डबल मीनिंग, मुझे नहीं लगता, जहाँ तक लगता है कि ख़त्म हो चुका है। जैसे फिल्में पहले आती थी, बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी उसमें होती थी, तो अब नहीं है। B4U को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भोजपुरी को B4U एक नया नाम दे रहे हैं। पारिवारिक फिल्म बनाकर आजकल ज़्यादा पारिवारिक सिनेमा को बदलाव ला रहे हैं। नया अच्छा एक नाम मिल रहा है क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ऑलरेडी 3 फिल्म कर चुकी, 4थी फिल्म जा रही हूँ करने। अच्छा लगता है कि हम जैसे हैं और वैसे फिल्म करें, वैसे काम करें, तो काफ़ी तसल्ली मिलती है और मैं बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू सो मच B4U एंड संदीप सिंह जी। B4U के जितने भी टीम है सबको दिल से थैंक यू। और मेरी तरफ से ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं और हम लोग मिलकर रॉक करेंगे, अच्छी अच्छी फिल्म बनाएंगे। लास्ट में दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में और इस फिल्म के बारे में? इस फिल्म के बारे में तो बता ही चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा। क्या कहना चाहेंगे उनसे आने वाली? अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप लोग देखिएगा ज़रूर। डोरी प्यार की एक मेरा नया कैरेक्टर है, एक नई नीलू आप लोग को देखने मिलेगी। अब मुझे पता है कि आप लोग, मैं इमोशनल होती हूँ तो आप लोग भी हो जाओगे, राइट? तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। एक नई स्टोरी है, नया मेरा कैरेक्टर है, काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे इसमें चेंज होती हूँ। एक जीने का तरीका आप लोग को पता चल जाएगा। और मेरी जितनी भी फिल्म आ रही है सारे देखिएगा। B4U पे मेरी ऑलरेडी फिल्में हैं, नई रस्में, नई कस्में, नकली सिंदूर, और अभी हम करके आए हैं सतरंगी बालम, जिसमें गौरव झा जी हैं, सुबी जी हैं, और मैं हूँ, खुशबू हैं, और काफ़ी लोग हैं, प्रकाश जैन जी हैं, समर चतुर्वेदी जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, काफ़ी लोग हैं, सॉरी जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ।